अरे बात मत करो रे, मेरे आते ही बात करना चालू। अजम्पशन देखो, अजम्पशन होते क्या है? अजम्पशन पूर्व अनुमान, पूर्व धारणा आप लोग के मन के अंदर रहता है। देखो क्या है अजम्पशन। मान लो कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो आपके मन में आता है ये मेरे से क्यों बात कर रहा है, क्या कारण है इसके पीछे बात करने का। कोई आपको देख रहा है, क्यों देख रहा है, किस लिए देख रहा है, उसका कारण पता करना है। यानी जो ये घटना दे रखी है ना, उसके पीछे का कारण पता करना है। दैट इज अजम्पशन। तो पहली बात देखो, कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरता है, ठीक है, क्यों फॉर्म भरता है बताना तो। कोई स्टूडेंट एग्जाम में फॉर्म भरता है, क्या सोचकर भरता है भाई, कि नौकरी लग जाएगी, अरे पास नहीं होगा नौकरी, ऐसा सोच के भरता है। कोई ऐसा है ये जो ये फॉर्म ये सोचकर भरता है कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा सोचकर भरता है क्या? है जैसे तुम्हारा अभी पूर्व धारणा है कि मेरी शादी हो जाएगी, है ना, तुम सोचते हो मेरी शादी होगी और बहुत अच्छे से होगी, बट ऐसा जरूरी होगी? बट तुम्हारा अजम्पशन कहने का मतलब, अजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होते। क्या नहीं होते? ध्यान रखना, पहला रूल है, अजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होगा। पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मेरी शादी होगी, मेरी नौकरी लग जाएगी। सेम थिंग देखो यहाँ पर पहला सवाल देखना, 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल रखना वांछनीय है, ठीक है। एक बच्चे की बात कर रहा है, क्या सोचकर बात कर रहा है ये पता करना है। पहला पूर्व अनुमान, इसका अनुमान ये है कि इस उम्र में बच्चा विकास के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार होता है। सबसे ज़्यादा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में होती है, किसमें होती है? हाँ, तो 5 साल या इससे ऊपर धीरे धीरे वो सीखने के स्तर पर आता है, उसका मानसिक विकास हो जाता है, फिर तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। देख लो 5 साल की उम्र में बच्चा आजकल, मैंने अपने घर पे ही देखा है, 4 साल का बच्चा मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है। कस कहाँ से कहाँ जाना है मेरे को इतना नहीं आता जितना उस बच्चे को आता है। तो रीज़न देखा कि वो 24 में से 6-6 घंटे मोबाइल पर रहता है। बताओ कैसे सीखा होगा? एक बार उसके पापा ने बताया बेटा यूं कर यूं कर यूं कर यूं कर, गेम की वीडियो डाउनलोड कर देता है, गेम खेलने लग जाता है। इसका मतलब ये बात तो सही है। पहला पूर्व अनुमान, इस उम्र में बच्चा विकास के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार होता है। पहला पूर्व अनुमान तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखना, ये कहना चाहता है 6 साल के बाद स्कूल एडमिशन नहीं देगी, नहीं। और ये नेगेटिव अजम्पशन आ गया। कौन सा अजम्पशन आया? अजम्पशन कभी भी नेगेटिव, तो इसमें एक्चुअली में इम्प्लिसिट पहला पूर्व अनुमान सही होगा। पहला पूर्व अनुमान क्या होगा? तो पहला सही है इसमें। अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या देखना चाहता है तू बता। हाँ, रुक, दिखा रहा हूं, सबको दिखाना तो पड़ेगा ना। ले भाई, लो, आराम से देखो। पहले तुम्हें क्या लगता है, आंसर दो। क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत, क्या लग रहा है तुम्हें बताओ? बहुत आसान है, क्या सोचो, क्या ये घटना क्या कहना चाहती है आप लोगों को? आराम से समझना, बहुत आगे भी काम आएगा। अगर आप अगर आप मुझे परेशान करते हो तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी। एक माँ ने अपने बच्चों को बोला अगर तू मेरे को ऐसे ही परेशान करेगा मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी। माँ ने ऐसा क्यों कहा? माँ ने क्या सोचकर ऐसा कहा बताओ? है, बताओ, ऐसा सोचा, क्या सोचकर कहा होगा वो? बताओ, क्या पहला सही है क्या? अरे पहला सही लग रहा है क्या? हाँ सही लग रहा है। कितने को सही लग रहा है? गुड, वेरी गुड। अच्छा, बस आधे को सही लग रहा है, आधे को सही नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ, चलो, पहला सही नहीं है। माँ ने कहा बेटा तू मुझे परेशान करेगा ना, चेतावनी दी। क्या दी है? जैसे घर में चेतावनी देते ना, आज के बाद तूने सिगरेट पी ली तो तेरी धुलाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और तुम इस चेतावनी को अपने दिमाग में रखते हो कि आज के बाद तूने कोई गंदी हरकत की, पापा चेतावनी दे रहे हैं,
तो चेतावनी को सीरियस लेता है इंसान, क्या लेता है? तो इसका मतलब माँ ने सही सोचा कि इस बच्चे को मैं चेतावनी दे दूं, हो सकता है वो शरारत करना बंद कर दे, इसलिए ये चेतावनी। दूसरा रूल अजम्पशन में, कोई भी चेतावनी, सलाह या विज्ञापन, इनको आदमी सीरियस लेता है। कैसे? देखो, चेतावनी, ये एक मिनट नीचे से बुलाना उनको, गड़े इसी को, आवाज सही नहीं आ रही है, जाओ जाओ, एक जना जाओ भाई। हाँ, चेतावनी, एडवाइस, सलाह। देखो, कोई नोटिस होता है ना, सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है, कोई भी नोटिस की बात हो, नोटिस को भी इंसान सीरियस लेता है। नोटिस और विज्ञापन, अगर ऐसे केसेस हैं, ये सारे अगर इनके क्वेश्चन है, तो ऐसे अजम्पशन, ऐसी पूर्व धारणा सही मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जैसे चेतावनी को अगर इंसान सीरियस नहीं, चेतावनी किस लिए होती है? आगाह करने के लिए कि बच्चों, कल कल एक नया नियम चेंज हुआ कि आप लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ गई। कौन सी मार्किंग आ गई? अब तुम पहले जैसे पेपर करते रहे ना, नेगेटिव में घुस जाओगे। इसलिए वो नेगेटिव अगर आया है तो क्या डिसीजन लेना, वो चेतावनी दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, जो आता है वही करो। तो यहाँ पर देखो, माँ की ये पहले चेतावनी तो सही निकल गई। माँ ने जो बोला, इसलिए तो बोला बच्चा शरारत करना बंद कर दे। सोनी थोड़ी आवाज़ को देखना। चलो देखो, दूसरा, अरे बात मत करो, जल्दी खत्म होगा, जल्दी फ्री हो जाओगे। चलो देखो, सभी बच्चे मूल रूप से शरारती हैं। क्या ये कथन ये बोलना चाह रहा है? माँ का तो एक ही तो बच्चा था, माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी। क्या एक माँ ने इस दुनिया के सारे बच्चे को चेतावनी दी? ऐसा माँ क्यों करेगी भाई? उसका एक बच्चा ही सुधर जाए, बढ़िया बात है? पहली बात। दूसरी बात, इसने यहाँ पर सभी बच्चों की बात कर दी। सभी बच्चे थोड़ी शरारत होते हैं, कुछ बच्चे तो सिंसियर होते ही है ना, कुछ कुछ तो सीधे होते हैं, सीधे साधे, सीरियस होते हैं पढ़ने में। तो दूसरा पूर्वानुमान क्या हो जाएगा? गलत। पहला पूर्वानुमान क्या है भाई? सही। तो पहला सही है और दूसरा क्या है? अरे पहला सही है, दूसरा क्या है? तो तुम्हारे थॉट कैसे है, मैं अभी चेक करूंगा। देखो, बताओ, यही ऐसे क्वेश्चन पिछली बार 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, कल और आज मिलाकर। चलो पहले तुम, ये क्या घटना है मैं वो बता देता हूँ। ये घटना क्या कह रही है? एक ऑफिस है, एक ऑफिस में लोग समय पर नहीं आ रहे थे, तो उसके बॉस ने कहा, एक भविष्यवाणी की, एक सलाह दी, जो लोग समय पर आएंगे उनको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भत्ता दिया जाएगा। जो जो कर्मचारी ऑफिस सही समय पर आएगा उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये कह रहा है। तो देखो क्या लिखा है, हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को भत्ता प्रदान करना चाहिए, एक कंपनी का प्रभारी क्रमिक प्रबंधक को बताता है। ये कह रहा है, लोगों को सही समय पर बुलाने के लिए उनको ये बोलो कि जो जो समय पर आएगा उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ। अब उसके कहने के पीछे क्या कारण है? इसका पहला कारण देखो, पूर्वानुमान। निमित्त भत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद नहीं करेगा। अरे किसी को बोले कि भाई आज से तू अगर रोज सही समय पर आया, मैं तेरे को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। क्या दूंगा? वो तो 1 घंटे पहले आ जाएगा। पहली बात। और दूसरा, ये जो ये कह रहा है ना, इस बात के अगेंस्ट में बात कर रहा है। ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ये नेगेटिव बात क्यों कर रहा है रे? जैसे तुम परीक्षा में फॉर्म भरते हो, ये सोच के थोड़ी फॉर्म भरते हो कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी। इस आज से तुम फॉर्म भरते हो कि तुम्हारी नौकरी, भले तुम फेल हो जाओ, बट तुम्हारी धारणा क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? हर इंसान की धारणा होती है पॉजिटिव। लोग ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 में जो आता ना आईपीएल, तुम भी शायद हो सकता है ड्रीम 11 लगा रहे हो। क्या सोचकर वो 49 रुपए लगाते हो, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? पर आज तक मैंने तो नहीं देखा 6 सालों में कोई करोड़पति बना है। मैंने तो एक भी नहीं देखा अभी तक। हजारों लोगों को देख लिया, कई दोस्तों को देख लिया, एक भी नहीं बना, एक भी। बट ये उनकी सोच तो, धारणा कैसी थी? पॉजिटिव। क्या थी? आज मैं कहूँगा क्या कर रहा है,
ड्रीम 11 बना रहा हूं, मैंने कहा तेरी एक दिन 11 तेरी हो जाएगी, वो बैंक का बैलेंस खाली हो जाएगा। बट धारणा उसकी भी पॉजिटिव है, तो धारणा हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो पहला तो गलत हो गया। देखो, अनुशासन और इनाम हमेशा एक साथ जुड़े होने चाहिए। अरे भाई, अनुशासन में रहेगा तो उसको इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर यही तो बात कर रहा था, इनाम और अनुशासन की तो बात की जा रही है। ये सोच कर के अगर तुम रोज रेगुलर सही समय पर आओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, यानी इनाम और अनुशासन एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये पूर्व अनुमान उसका सही था कि अगर मैं इनाम की घोषणा करूंगा, तुम्हें ही कह दिया जाए कि कल अगर तुम सही समय पर आए 8 बजे से पहले पहले तुम्हें कोचिंग में खाना खिलाया जाएगा, तो तुम 10 मिनट पहले आओगे हर कोई। 8 बजे के बाद एंट्री बंद, फिर खाना नहीं मिले, फिर गेट लॉक, तो हर कोई कोशिश करेगा मैं 8 बजे से पहले आ जाऊं। बस वो वाला सवाल है ये। तो खाना जी, अरे आज ये भी अच्छा है, ये तो तुम्हारे लायक सवाल है। देखो, इसको ही नहीं समझा तो फिर क्या समझा? गज्जू नहीं है बेचारा, क्या कह रहा है ये? यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ, ऐसा बोला। अब ऐसा क्यों बोला भाई? इसके पीछे क्या कारण है? यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी हो तो मेरे पास लेके आओ। एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को कहा, क्या सोचकर कहा होगा ऐसा? मैं भी कहता हूँ बहुत सारे लोगों को, परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। क्या सोचकर बोलता हूँ? बोला है, ये सोचकर बोलता हूँ, मैंने हजारों को बोला है कि भाई कोई समस्या हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे को फोन कर देना, तेरा काम हो जाएगा। देखो, तुम्हें कुछ परेशानी है, इस कारण थोड़ी कह रहा हूँ उसको आदमी को परेशानी है। मैं ये सोचकर बोल रहा हूँ कि उसको परेशानी होगी, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ जब तू परेशानी में आएगा तब मेरे को फोन कर देना। तुम्हें कुछ परेशानी है ये सोचकर तो नहीं बोला। वो ये सोचकर बोला कि अगर तेरी कोई भी परेशानी है मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा, तेरी हर समस्या का हल मेरे पास है। मैं कोई भी समस्या हल कर सकता हूँ, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की। समस्या को हल करना बड़ा आसान है दुनिया में, बस एक ही बात है, पॉजिटिव रहना पड़ता है और थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ता है। दो चीज़ें, समय का इंतजार करो, वक्त के साथ साथ समय के साथ साथ सारी चीज़ें सही हो जाती है। देखो क्या लिखा हुआ दूसरे में, मैं कोई भी परेशानी हल कर सकता हूँ। सही तो कह रहा है ये। और ये बात बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में करते हैं कि तुम्हें कोई भी समस्या हो मेरे पास आ जाना, तुम्हारी समस्या का क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो परेशानी को सॉल्व कर सकता है, भले कैसी भी समस्या हो हल हो जाएगी। चलो अगला देखो, ये क्या कह रहा है। अच्छा, अरे ये तो अब इसमें क्या बताऊं, देखो ये तो तुम भी सही, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, लो ये बताओ, देखते हैं, मान लो ये एग्जाम आया, आप क्या करोगे? बताओ, दोनों गलत है दोनों सही है, क्या है? अरे ये तो नॉर्मल सा सवाल है। कंप्यूटर शिक्षा स्वयं स्कूलों में, ये कह रहा है कंप्यूटर शिक्षा को स्कूल खुद ही चालू कर दे, स्कूल खुद ही चालू कर देना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा स्वयं स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। क्या सोचकर ऐसा बोल रहा है? पहला पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान। अरे कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, इसलिए तो वो बोल रहा है स्कूल वाले कंप्यूटर की शिक्षा चालू करें, और हो भी रही है। हर स्कूल में कंप्यूटर के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, अपने स्तर पर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। कोर्स में नहीं था फिर भी लोग कंप्यूटर की क्लासें दे रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर पर बैठा के कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ये स्कूल की तरफ से एफर्ट है। तो पहला तो सही है। ये क्या कह रहा है? कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। आसान है तभी तो कह रहा है कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से। अरे ऐसा ये थोड़ी बोल रहा है कि कंप्यूटर शिक्षा से नौकरी मिल जाएगी, ये थोड़ी है। कंप्यूटर शिक्षा से नौकरी, बहुत सारे लोग कंप्यूटर के जानकार हैं, उन सबके पास नौकरियां थोड़ी है। कंप्यूटर का ज्ञान लेना, वो ऊपर वाला ये नहीं कहना चाहता है कि स्कूलों, वो तो ये बोल रहा है स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा खुद ही चालू कर दे।
कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी लग जाएगी, इसने ये थोड़ी कहा नौकरी लग जाएगी। इसने तो ज्ञान देने की बात की है। क्या देने की बात की है? कि आप लोगों को सिखाओ। अब जैसे आप कोचिंग करने आए हो, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ये रीजनिंग फलाना ढिमकड़ा, क्या नौकरी लग जाएगी? जब तक तुम इन चीज़ों को अच्छा नहीं कर लेते तब तक नौकरी नहीं लगेगी। तो इसके कहने का मतलब, इसकी धारणा ये नहीं थी, क्योंकि इसने नौकरी की बात की, कथन के अंदर कोई भी नौकरी की बात नहीं की गई है, नौकरी लगने की बात ही नहीं की। वो तो स्कूल की बात कर रहा है, स्कूली बच्चों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? और स्कूली बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी? 12वीं तक नौकरी लग जाती है क्या? तो कथन को ध्यान से देखो, वो क्या कहना चाहता है। लो, अरे ये तो मेरे मेरे जैसा सवाल आया, ये मेरे पर जच रहा है। हाँ, ये मेरा ही सवाल है? अब देख, ये भी गलत कर दिया तो फिर तुम गड़बड़ हो। तुम मैं सबसे पूछूंगा, ये भी गलत कर दिया, देखते हैं, सबके पास आ रहा हूं। क्या सवाल क्या है? एक पागल व्यक्ति को पसंद करते हुए मैंने उसका पीछे करने का निश्चय किया। एक पागल व्यक्ति को मैंने पसंद किया और उसके पीछे पीछे चला गया। कहां चला गया? ये हरकत देखो। अब ये हरकत क्या शो करती है? मैं एक पागल व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक पागल व्यक्ति हूं। चलो, आपके आपके मैं दे रहा हूं ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन होंगे, आपके ऑप्शन ऐसे होंगे। अभी मैं ऑप्शन दूंगा ना, आप समझ जाओगे। पहला सही, पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत। अरे रुक तो सरी, पांचवा फर्स्ट या सेकंड, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत, या पहला या दूसरा सही। अरे कितना आसान सवाल था। एक आदमी उसका पागल का पीछा कर रहा है, या तो वो पागल है या फिर पागल नहीं है, उन दोनों में से एक बात होगी, दोनों गलत नहीं है। या तो आदमी पागल है, क्या है? अगर पागल नहीं है, अगर वो पागल नहीं है तो दूसरी बात सही हो जाएगी। तो बता, इन दोनों में से एक बात तो पक्का सही होगी ना, या तो आदमी पागल है या फिर नहीं है। इन दोनों में से एक बात तो लागू पक्का होगी उस आदमी पर, या तो तुम पागल हो या फिर तुम पागल नहीं हो। दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है कि मैं पागल भी हूं मैं पागल नहीं भी हूं। जो इस आदमी के बारे में बोल रहा है ना, एक बार तो बोल दिया पॉजिटिव, क्या बोल दिया? देख, कथन निष्कर्ष में बताया था, और एक बोल दिया नेगेटिव। ये ऊपर वाला नेगेटिव है। सवाल पर ध्यान दे। अरे दूसरे को तो पढ़ने दे रहे। ये देख, पागल हूं पागल नहीं हूं, अरे इन दोनों में से एक बात तो सत्य होगी। अगर पहली सही हो गई तो दूसरी गलत, दूसरी सही हो गई तो पहली गलत। तो इन दोनों में क्या कंडीशन लग जाएगी? या की। किसकी लग जाएगी? या तो वो आदमी पागल है या फिर वो आदमी पागल नहीं है। ये इतना आसान सवाल था। किसी को पूछे वो होशियार है क्या, या तो वो होशियार होगा या फिर होशियार नहीं होगा। तुम सोचते हो उससे मेरी शादी होगी क्या, या तो तेरी शादी उससे होगी या फिर किसी और से होगी। वो ये वाला सवाल ही था। ये दादू कर ले रही, सवाल कर ले, देख ले रहे, पैसे वसूल कर ले तो तेरे ले, ये कर, ये देख। इतना ही होगा ये। हाँ, ये इस सवाल का आंसर दो, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तुम्हारी उम्र हो गई ना, तुम सोच रहे हो हम बड़े स्मार्ट हैं, हर चीज का जवाब मेरे पास है? हाँ, याद दो, इन घटनाओं के आंसर दो तो पता चले ना। नीचे जाते हुए एक लिफ्ट का प्रयोग ना करे। एक नोटिस लगा हुआ था, एक नोटिस लगा था कि भाई नीचे जाते समय तू लिफ्ट का यूज नहीं करेगा। एक बिल्डिंग में, चाहे हॉस्पिटल में, कहीं भी, एक 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर की मंजिल पर यह निर्देश लिखा था, सबसे ऊपर था, वहां पर एक नोटिस लगा है, नीचे जाते समय तू लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों लिखा था उसने ऐसा, मतलब? जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वो कई वजन उठाने में असमर्थ होती है। लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा का मामला है और ये सही नहीं है।
हाँ जी, कोई आंसर देना चाहेगा आप लोगों में से? कोई नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा। अरे ऐसे सवाल तो वैसे यूपीएससी आरएस जैसे बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं। आप तो नन्हे मुन्ने हो, फूल हो। आपको क्यों दिया ये टॉपिक है? सेकंड वाला गलत है? अच्छा, और हाँ कर ले खसफुस खसफुस। अरे यूं सो लेट कर ले आज तो। यूं कर पूरा लेट जाइए डिश। और भी नहीं है, इधर आके लेट ले ले। और भी कसर हो जाए उधर आके लेट लेना। यूं लेट जाते हो बस, कोई नाम नहीं है। नंगा नाच होता है आज तो। हाँ जी। अरे इधर देख। वैसे तो ये टॉपिक कोई डिस्कस करता नहीं है, और कोई इंसान जिसको ज्ञान है तुम उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। कोई ना, फिर पैसे खर्च करोगे। इधर देख, अगर लिफ्ट नीचे जा सकती है तो ऊपर भी आ सकती है। कोई लिफ्ट ऊपर आ रही है तो वो नीचे भी जा सकती है। वो इसकी बात नहीं कर रहा है। ये कहना है लिफ्ट नीचे जाते समय कोई वजन नहीं उठा सकती। अरे ऊपर उठने में वजन ज्यादा लगता है कि नीचे जाने में वजन ज्यादा लगता है? दोनों केस में सेम ही लगेगा। नीचे आते हो तो बड़े आसानी से लिफ्ट आ जाती है। जैसे तुम सीढ़ी चढ़ते हो ना, ऊपर चढ़ते हो तब जोर लगता है ना। तो फिर यहाँ इसने नीचे आने में इसने क्या बोला, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो कोई वजन उठाने में असमर्थ है। ये तो बात गलत है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर सही है तो फिर नीचे की ओर भी सही होगी रे। लिफ्ट की मर्जी थोड़ी चलेगी कि मैं ऊपर जाऊंगी तब तक तो मैं सही जाऊंगी, नीचे आऊंगी कि मैं डांस करने लग जाऊंगी। ऐसा डांस नहीं है, गलत है। ये पहला तो गलत हो गया। देखो, लिफ्ट का एक सुविधा का मामला, किसका मामला है? लिफ्ट सुविधा का मामला है। तो मालिक ने सोचा होगा कि भाई ऊपर इंसान, लिफ्ट उसकी सुविधा के लिए दे रखी है इंसानों की, कि ऊपर आने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या हो रही है? तो तुम ऊपर आते हुए लिफ्ट का यूज कर सकते हो, बट नीचे जाते हुए लिफ्ट का प्रयोग नहीं क्योंकि नीचे इंसान आसानी से उतर सकता है। नीचे आने में इंसान को जोर नहीं लगता। क्या पता ये सोचकर बोला हो। लिफ्ट खराब नहीं है। लिफ्ट खराब होती तो ये ऐसा क्यों लिखता कि नीचे आते वक्त लिफ्ट का प्रयोग ना करे। इसने ऐसा तो नहीं कहा ऊपर आते वक्त लिफ्ट का प्रयोग ना करे, ऐसा तो नहीं लिखा। इसका मतलब लिफ्ट खराब नहीं है। लिफ्ट वजन सहन कर सकती है, इसलिए पहला गलत। लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा का मामला है बिल्कुल, और ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। लोगों की सुविधा का मामला है तो ऊपर आते वक्त नीचे जाते वक्त आप दोनों इस्तेमाल नहीं करें, ये सही बात नहीं है। सिर्फ हमने लगाया है लिफ्ट को ऊपर जाने में, नीचे आने के लिए नहीं लगाया है, इसलिए ये सही नहीं है। आप नीचे आते वक्त लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। ले रे, ये तो आसान है, बच्चों वाला सवाल है ये तो। लो भाई करो। अरे सीखने आए हो कि नींद लेने आए हो? इतना ही होगा आज, वो है ही नहीं पूरी। तू कर ले आके देख। इसमें नहीं, उसने सेट नहीं किया, रील में कह रहा हूँ। वो एक्चुअली में वो गजू है नहीं, वो रोज तो उसको सेट करता है। देख ये हो नहीं। मैं भी तो परेशान हूँ यार, तेरी परेशानी देख। खींच दूं इसको। ले देखो, कहा था नहीं। और तो कर लेगा। तेरे को पता है इसका सिस्टम? अच्छा, क्यों हंस रहा है? उसने अपनी सुविधा देखी। अभी लिफ्ट का सवाल किया, जब उसको लगा कि मेरी सुविधा है, पीछे बैठने में नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा उसको। और कोई बात नहीं, पूरा साइड कर देना तू। ले चलो देखो, दोपहर का भोजन उपलब्ध करने के बाद, दोपहर का भोजन उपलब्ध करने के बाद से प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी के स्कूल आने की उपस्थिति बढ़ रही है। ये कह रहा है दोपहर का जो मिड डे मील दिया जाता है ना, उसके शुरू होने के बाद बच्चों की संख्या में स्कूल में बढ़ोतरी हो गई है। पहले तो 10 आ रहे थे, उसके बाद 100 आने लग गए। क्या आने लग गए? मान लो आपके कोचिंग सेंटर में जब ब्रेक होता है और आपके सर ये अनाउंस करे कि मैं ब्रेक में हर बच्चे को कोल्ड ड्रिंक, समोसा और एक गुलाब जामुन दूंगा, कौन एब्सेंट रहेगा भाई? रहेगा क्या? यही तो वो सवाल है। इसका मतलब बच्चे भोजन के प्रति अट्रैक्टिव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट, आकर्षित। क्या हो रहे हैं? इसलिए ये बात बोली गई। देख लो क्या लिखा हुआ है, दोपहर का भोजन विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल आकर्षित कर रहा है, तभी तो उपस्थिति बढ़ गई।
यानी पहली पूर्व धारणा तो सही है। दूसरी क्या कह रहा है, वे विद्यार्थी जो अच्छा खाना खाने से वंचित है। अरे ना 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 ना, इसके कहने का मतलब ये नहीं है। ये तो वो कह रहा है जो जिन लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता वो स्कूल में पक्के तौर पर आ ही रहे हैं, वे स्कूल में उपस्थित होंगे, ये जरूर थोड़ी है। जिनको अच्छा खाना मिल रहा है वो भी तो स्कूल में आ रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब इस बात से नहीं था। ये नहीं कहना चाहता था, ये कहना चाहता था कि जैसे ही मिड डे मील चालू हुआ स्कूलों में, बच्चों की उपस्थिति प्रेजेंटेशन प्रेजेंट बढ़ती जा रही है। ये और ये दूसरी बात कर रहा है, जिनको अच्छा खाना खाने से वंचित है वो लोग स्कूल में उपस्थित रहेंगे, ऐसी बात तो है ही नहीं। ये बात उसके कहने का मतलब नहीं था भाई। इनको पहले सेट कर, चलो देखो, हाँ ये तो हो गया, ये तो सही है। चलो लो भाई, कार्तिक का सवाल आया, लो पढ़ो पढ़ो, ये तो हर कोई सही कर देगा। करो और बताओ आंसर, डिले डाले होके बैठे हो। ठंडा नहीं ये चले, तुम्हारे हवा नहीं, तुम्हारे हवा सही आ रही है, तो कुछ आ ही नहीं रही। अरे कौन सा सही है भाई? अरे क्या लग रहा है? अच्छा दूसरा लग रहा है, कितने को दूसरा लग रहा है? 3-4 को ही देख। कार्तिक शुक्रवार को दिल्ली में अपने चाचा के घर पर आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से दिल्ली के लिए मंगलवार को। अरे वो कार्तिक मंगलवार ही क्यों रवाना हुआ? अरे कोई पीछे कारण तो होगा ना कि मैं मंगलवार को ही चला जाता हूं। और फंक्शन कब है उसके चाचा के यहाँ? शुक्रवार को। कब है? तो इतनी तो गारंटी है, अगर वो मंगलवार को निकला है तो शुक्रवार से पहले पहले तो पहुंच सकता है, इसलिए तो उसने मंगलवार लिया, नहीं तो वो गुरुवार को ही चला जाता। जैसे तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा एग्जाम नागौर में है, तुम क्या करोगे? उसी दिन निकलोगे या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले निकलोगे? 2 दिन पहले निकलोगे या 1 दिन पहले निकलोगे? पहले से निकलोगे। पहले इसलिए निकलते हैं कि टाइम पर पहुंच जाए। क्या हो जाए? किसी का एग्जाम बहुत दूर है वो तो 1 दिन पहले ही निकल जाता है, रिस्क नहीं लेता है, आराम से 2 दिन पहले निकलता है, 1 दिन पहले नहीं निकलता है। तो कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है, ये नहीं कहना चाहता। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मंगलवार को रवाना हुआ बुधवार को पहुंचेगा, ये नहीं कह रहा है। बस वो ये कहना चाहता है वो शुक्रवार तक पहुंच जाएगा, बस ये कहना चाहता है। कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है। देखो उसने कहा पहुंच सकता है, इसका मतलब इसके पीछे का ये कारण था। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर मैं मंगलवार को ही रवाना हो जाऊं तो मैं शुक्रवार तक पहुंच सकता हूं। इसके पीछे का कारण ये था भाई। अरे ये तो नॉर्मल है, यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यदि वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं बुद्धिमान है, यदि वो होशियार है, उसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। पूर्व धारणा क्या कह रही है? पास होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। दूसरा, वह परीक्षा पास हो जाएगा, वह परीक्षा पास हो जाएगा। क्या लग रहा है? अच्छा वो पास हो जाएगा? अरे बाबा उसने कंडीशन लगाई ना, बुद्धिमान है तो ही पास होगा। देख लो, बुद्धिमान को किसके साथ जोड़ दिया? पास के साथ। अगर वो बुद्धिमान हुआ तो पास होगा ना, बुद्धिमान ही नहीं तो पास कैसे हो जाएगा? बुद्धिमान के तो पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, यानी ये बात तो सही है पहली, ये इसकी पहली बात तो बिल्कुल सही है। अरे बुद्धिमान ही नहीं होगा तो पास कैसे होगा? ऊपर यही तो कह रहा है, बुद्धिमान और पास का संबंध है। दूसरा कह रहा है वह परीक्षा में पास हो जाएगा, जरूरी नहीं। तुम लोग बुद्धिमान हो, जरूरी तुम पास हो जाओगे? क्या पता 2 महीने पढ़ाई की, 10 महीने पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, पास होने के लिए लगातार पढ़ना पड़ता है। तो ये नहीं कहना चाहता वो परीक्षा में पास हो जाएगा,
वो तो ये कह रहा है बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो सकता है। पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, ये बोलना चाहता है। अगर तू बुद्धिमान है ना तो परीक्षा पास कर सकता है। ये नहीं कह रहा है तू परीक्षा में पास हो जाएगा, ये कह रहा है वो परीक्षा पास हो जाएगा। ये तो कंफर्म बात हो गई, अगले को कहने वाला कोई नहीं पता कि परीक्षा में पास होगा या फेल। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आने वाला भी एक महीने के अंदर। सब बुद्धिमान थे, सब इंटेलिजेंट थे, सब 20-20 घंटे पढ़ रहे थे। क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? फिर कुछ फेल हो जाएंगे, कुछ पास हो जाएंगे। दूसरा गलत है, पहला सही था। गड़बड़ कर दी। ये अच्छा सवाल है। देखो मैं तुम्हारे सोच का इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया सवाल है ये। इतना बढ़िया सवाल है, सोच यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है इसकी सोच के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? इस तरह की एक आकर्षण किताब इस विषय पर पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। इस तरह की एक अट्रैक्टिव बुक, एक आकर्षण किताब इस विषय पर पहले कभी भी उपलब्ध नहीं थी। 2 बार पढ़ा। अब ये क्या कह रहा है? पहला, इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें उपलब्ध थी, ठीक है। दूसरा, आप बहुत कम विषय पर स्पष्ट किताबें लिख सकते हैं, बहुत ही कम सब्जेक्ट पर स्पष्ट किताबें लिख सकते हैं। बताओ इसके पीछे का कारण क्या? सेकंड और कोई देगा? अरे कुछ तो बोलो रे। पहले के बताओ, पहला केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत, या दोनों में या? कुछ बोल ही नहीं रही है। हाँ मैडम, हाँ बताओ। फर्स्ट सही, वेरी गुड। मैडम ने कहा पहला सही। और कोई बताएगा? अरे अपनी राय तो दो रे, ये टॉपिक है। पहला सही है, हिमांशु के पहला सही, गुड, अच्छा है। और आप बताओ। अरे यू चुपचाप बैठते रहने थोड़ी आए हो। बोलो कौन सा पहला? पहले के लिए कितना हाथ खड़ा कर रहे हैं? हाँ वेरी गुड। और दूसरे के लिए? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो किन के साथ है? कि हम तो किसी के साथ नहीं है। हम तो ये मजे लेना है। अरे देख सुन, इस बात का क्या मतलब है? बहुत गहरी बात है। इस लाइन के अंदर एक राज छुपा हुआ है। लोगों के बात करने का तरीका देख कि ये होता है। लोग कैसे बात करते हैं आजकल, देख। इसने कहा इस तरह की आकर्षण किताब इस विषय पर पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। अरे इस तरह की आकर्षण किताब यानी इसके जैसी किताब मार्केट में थी, बट इसके जैसी नहीं थी। पहले बाजार में थी, बट इसके जैसी किताब नहीं आई। यानी इस तरह की किताबें मार्केट में पहले से मिल रही थी, तभी तो बोला इस तरह की अट्रैक्टिव बुक पहले कभी मार्केट में नहीं आई। इसका मतलब ये है इसके जैसी किताबें पहले बाजार में थी। इसका मतलब ये है, ऐसा मत सोचना कि किताब बाजार में थी नहीं। ये कह रहा है ना, इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें उपलब्ध थी, तभी तो बोला उसने, बट उसके जैसी नहीं थी, उसके जैसी नहीं थी। थोड़ा है ना, मैं अपना इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा है ना अदर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कोई दिल पर ना ले, ठीक है ना, समझाने के लिए। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम तो ले लो बली दिल पर है, मैं उधर बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई किसी लड़के को एक लड़की पसंद, अभी ऐसा समझ में आएगा बेटा सबको, क्योंकि उम्र ही ऐसी है। ये तो दोनों की बात है, लड़के लड़की या लड़की लड़का, एक ही बात है, एक पक्ष ही है। एक लड़के ने कहा इस तरह की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बता, मार्केट में लड़कियां नहीं थी क्या उसने कभी लड़की नहीं देखी क्या? उसने 1000 लड़कियां देखी, बट उसके जैसी नहीं देखी। क्यों? तुम ये बोलते हो, हर लड़का इस जीवन में एक बार जरूर बोलता है इसके जैसी लड़की मैंने आज तक। बताओ, तुम बोलते हो, किसी ने किसी को बोल रहा होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे कैसे किताब का वाला एग्जाम्पल है। इस तरह की किताब पहले से मार्केट में, ऐसी किताब पहले से मार्केट में कभी नहीं आई थी। इसका मतलब किताबें मार्केट में तो थी, जैसे लड़कियां थी, लड़कियां तो काफी देखी थी, बट इसके जैसी नहीं देखी थी। इसका मतलब समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है? पहला सही है, आप बहुत कम विषय पर स्पष्ट किताबें लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? बहुत ज्यादा लिख सकते हैं भाई।
ये नेगेटिव बात कर रहा है कि कम किताबों को ही स्पष्ट लिखा जा सकता है, कम विषय पर। अरे कम विषय पर क्यों, हजारों विषय पर किताबें स्पष्ट रूप से लिखी जा चुकी है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं था, इसके कहने का मतलब पहला था, पहली बात, यानी किताबें तो मार्केट में थी बट इसके जैसी ही नहीं थी। यानी किताबें पहले से मार्केट में अवेलेबल थी भाई, बट इसके जैसी ही नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? और उदाहरण देने के बाद तो पक्का समझ में आ गई, आ गई, वाह, बस मेरे को तो समझाना ही तो था, और क्या करना था। इसके जैसा तो आज तक देखा ही नहीं। लो भाई, चल ये तो सवाल नॉर्मल है, इसमें मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ले भाई आंसर देना सब, आज गर्मी कैसी है भाई, लो फटाफट आंसर दो भाई। सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की। आतंकवादी हमला हुआ और जितने भी पीड़ित थे उनके लिए भारी भरकम मुआवजा देने की घोषणा की सरकार ने। ये तो मेरे लायक सवाल ही नहीं है। निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं होगी, क्या ये कहना चाहता है क्या? ना रे, क्या क्या भरोसा होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो, ये तो डिपेंड फ्यूचर में करेगा। ये नहीं कि सरकार ने इसलिए थोड़ी दिया मुआवजा, सरकार ने ये इनाम इसलिए, मुआवजा इनाम नहीं, इसलिए कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होगी, ये तो बात गलत है, इसलिए दिया जिन नागरिकों के घर में ऐसा हादसा हुआ शायद उनको थोड़ी शांति मिले। क्या मिले? उनका आक्रोश कम हो सरकार के प्रति। किसके प्रति? इसलिए सरकार उनको इनाम दे रही है। क्या दे रही? इनाम का मतलब कि भाई थोड़ा बहुत ले ले, नुकसान हुआ है भरपाई कर ले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये तो नॉर्मल है, क्या समझाऊं इसको। अगला देखो, अगला क्या है। ओहो, ये भी तुम्हारे उम्र का सवाल है। अभी मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूं इस पर। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ये घटना हुई थी, अभी बताऊंगा इसके पीछे। आइए, विजय होने के बाद भी कहते हैं शांत रहें। क्या रहें? पेशेंस रखें, हम्बल रहें। ऐसा क्यों बोला उसने? सेकंड, पहला, कई लोग विजय होने के बाद नम्र होते हैं, आमतौर पर लोग नम्र नहीं होते हैं। बताओ, अरे क्यों बातें कर रहे हो, कौन सा सही है भाई? अरे कुछ तो रिएक्शन दो। सेकंड के फर्स्ट कितने का? 1 का। अच्छा, बाकी सेकंड कितने का? वाह ठीक है, बाकी सब बैठे। इधर देख, अभी एक आईपीएल का मैच था, सुनो सुनो, गंभीर और कोहली का टीम के मैच, 10 दिन पहले का मैच है। गंभीर और कोहली की टीम का मैच होता, विराट कोहली। पहला मैच बेंगलोर में चल रहा था, लखनऊ ने जीत लिया था गंभीर की टीम ने। फिर उसने तो वहां देख के यूं हेलमेट फोड़ान तोड़ान इशारे मारे, मतलब जीत गया बेटा, जीत गया तो पेशेंस रखना। उसका मतलब लोगों में जीत के बाद भी शांति नहीं रहती, उग्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई किसी को क्या बता रहा है, यूं बता रहा है, वो एक भाई तो हेलमेट ही ठोक रहा है नीचे। अरे क्या कर रहा, बता रहा है? अरे हाँ, फिर बिल्कुल सही कहा तूने। फिर सेकंड मैच हुआ वापस उन्हीं के घर में, तो भाई साहब फिर टीम कौन जीती सेकंड मैच में? वही दूसरी, बेंगलोर जीती। इस बार बेंगलोर ने कहा रुक जा, तूने मेरे को छेड़ा, मैं भी तेरे को धा दूं। वो भी इशारे ठोक रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे इशारे। अब समझ में आया इस सवाल का मतलब? तो फिट हुआ कौन से मैच पर? विराट वर्सेस गंभीर केस। विराट वर्सेस कौन सा केस? जो अभी तक है ना हाईलाइट है, जाके यूट्यूब पर देख लेना। कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, इसका मतलब उनमें पेशेंस नहीं है जीत। अरे भाई टीम जीत गई, शांति रखो। इसका मतलब कई लोग विजय होने के बाद विनम्र होते हैं, ये इसलिए नहीं कह रहा है। आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते हैं जीत के बाद भी। दूसरी बात सही है। कौन सी बात सही है? समझ में आ गया केस? हाँ, इससे अच्छा केस क्या होगा? धांधू वाला।
जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई, पहले उन्होंने गलती की है। चलो, अरे ये अच्छा सवाल है, देखो कई संस्थाओं ने ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाया है। मतलब आजकल क्या है, बहुत सारी संस्थाएं हैं ना ऑनलाइन परीक्षा करवा रही है। बड़ा नहीं हो रहा भाई, इतना ही रहेगा, पता नहीं। आज मैं पढ़ रहा हूं, कई संस्थाओं ने ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाया है। पहला, ऐसा क्यों किया? कई कई संस्थाएं हैं, कई इंस्टीट्यूशन है जो एग्जाम को ऑनलाइन करा रहे हैं। आपका तो ऑफलाइन है। सेंटर पर जितने भी एग्जाम होते हैं 90% ऑनलाइन होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रल के सारे एग्जाम 90% ऑनलाइन है। ऐसा क्यों? देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। वो कह रहे हैं देश में जितनी भी जगह हैं वहाँ के सारे लोग कंप्यूटर को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे, कंप्यूटर को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अरे ऑनलाइन जब ये पहली बार आया, सुनो, सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम बैंकिंग सेक्टर में आया 2012-13 में आया था, पता है मेरे को। जब 2013 में आया, बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, तो हमने तो ये बोला बेटा कंप्यूटर सीखना पड़ेगा अगर ये एग्जाम देना है तो उन बच्चों ने कंप्यूटर सीखा। सीखना क्या था, बड़ा आसान था। इसका मतलब ये क्या तो सही रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मी। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑनलाइन एग्जाम कराओ, अधिक सक्षम लोगों को भर्ती करने में मदद मिलेगी। अरे इसलिए एग्जाम थोड़ी हो रहा है, उसको तो अच्छे लोग चाहिए। परीक्षा पास करेगा तो भर्ती होगी ना। अब तेरे को सिर्फ कंप्यूटर ही आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है परीक्षा में पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है। पहला सही है, कौन सा सही है? हाँ, देश के सभी जगह के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। इसने बोला हो सकते हैं, अरे उनको होना पड़ेगा। अगर परीक्षा देनी है ना जिन जिन को, उनको ऑनलाइन एग्जाम है, कौन फॉर्म भरेगा? जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है वही तो फॉर्म भरेंगे। तो वे सभी पारंगत हो सकते हैं कंप्यूटर में। जिसको नहीं आता है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सेंटर पर आज भी एग्जाम देख लो, ऑनलाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ये पहले से इन्होंने सेट नहीं किया। हाँ, ये लॉटरी वाला सवाल ले, आजकल ये लॉटरी चल रही है ना, ड्रीम 11 का सवाल है ये। जैसे ड्रीम 11 चल रहा है ना, सेम उसी पर सवाल है ये। यहाँ लॉटरी है, यहाँ मैं लिख देता अभी ड्रीम 11, समझ में आ जाता। फिर एक घटना बताऊंगा मैं तुम्हें आज, अभी 4-5-6 महीने पहले की अखबार में थी। तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंध किया गया। जुआ ही तो है ये ड्रीम 11। किसी चीज पर पैसा लगाना जुआ ही तो है, और क्या है? रोज लगा रहा है, रोज ऐड आ रहे हैं बड़े बड़े। तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंध किया गया। सरकार ने किया है। किसने किया है? सरकार ने कहा जुआ बैंड करो। चलो ठीक है। पहला कह रहा है ये निर्दोष नागरिक को, निर्दोष मतलब सीधे साधे भोले बाले, यहां पर इसका मतलब ये है, इस शब्द का मतलब भोले बाले, भोले बाले या सीधे साधे, ऐसे लोगों की बात कर रहा है। ये निर्दोष लोगों को, यानी भोले बाले सीधे साधे लोगों को उनकी मेहनत की कमाई को ठगने से बचा सकता है। अरे सही तो है। इस ड्रीम 11 के चक्कर में लोग इतने बर्बाद हो गए हैं। तुम्हें एक केस सुनाता हूँ बेंगलोर के एक लड़के का। शायद उम्र 28 साल होगी। हाँ, अखबार में आया था बेटा। 1 करोड़ रुपए उसके बैंक में, उसके बैंक के अकाउंट में थे। ड्रीम 11 के चक्कर में आज क्या है, वो ऑटो ड्राइवर बन गया। वो टैक्सी होते ना, वो टैक्सी चला रहा है। 1 करोड़ जिसके पास हो, अपनी जिंदगी को बड़े आराम से काट सकता था, बट ऐसी लत लगी जुए की कि वो 1 करोड़ भी गया और कमाने के खाने के लाले पड़ गए। ये वैसा होता है जुआ, समझ में आया ना? वो हर बार सोचता गया मैं जीतूंगा जीतूंगा, और आज तक नहीं जीता। अब वो क्या चला रहा है? ऑटो चला रहा है। ऑटो क्या चला रहा है? तो ये वो सीधा साधा इंसान था, ठग गया ना। इसलिए ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि कुछ भोले भाले सीधे साधे लोग बच सके। पहली बात तो सही। यदि लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए
तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे? अरे खेलेगा, कोई दूसरा जुआ खेल लेगा। एक चीज पर बैंड किया, जिस चीज पर बैंड होता है देश में, उसका तोड़ तो अगले दिन ही आ जाता है। तो ये नहीं है कि लोग सट्टा नहीं खेलेंगे। अरे सट्टा तो बैंड है, पिछले कई सालों से बैंड है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, कई लोग सट्टे खेलते हैं अलग अलग। कभी मटका खेलते हैं, कभी वो 3 पत्ती खेलते हैं। जुआ का अलग अलग रूप है। ऐसा नहीं है दूसरा गलत है कि जुआ नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भाई, और ज्यादा खेलेंगे। दूसरा गलत है, पहला क्या है? सही। तो ड्रीम 11 मत खेलना बेटा। खेलेंगे, खेलता रह तू, खेल, एक दिन खाली भी हो जाएगा। खेलने के लिए चाहिए ना जेब भरी हुई। ले चलिए आंसर दे। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। सरकार ने कहा सभी कारखानों को शहर के बाहर भेज दो। पहला, क्या सोचकर ऐसा किया है? शहर में प्रदूषण केवल यहाँ मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है। देखो, किसी भी अजम्पशन में सुनना, किसी भी पूर्व धारणा में अगर शब्द केवल, केवल, हर एक, प्रति एक, देखो बोल रहा हूं, ओनली, केवल, हर एक, प्रति एक, सभी, ऐसे शब्द का यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, वो पूर्व धारणा गलत मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? देख, यहां पर ये कह रहा है शहर में प्रदूषण केवल, केवल वहां के कारखानों द्वारा फैल रहा है। अरे शहर में प्रदूषण गाड़ियों द्वारा भी तो फैल रहा है, स्कूटर द्वारा भी तो फैल रहा है, तुम्हारी छम्बक छलो स्कूटी द्वारा भी तो फैल रहा है। नहीं बात समझ में? केवल कारखाने नहीं है, और केवल लिखा हुआ है कोई और भी है, बट कारखानों को तो शिफ्ट करें कम से कम। तो प्रदूषण के मामले में केवल कारखाने नहीं, बहुत सारे रोल हैं। तो पहली बात तो हो गई इसकी गलत। दूसरी बात क्या कह रहा है? ले, दूसरा क्या कह रहा है? स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते। क्यों नहीं होंगे? मान लो कारखाना शहर से 10 किलोमीटर बाहर शिफ्ट कर दिया, जो लोग कारखाने में काम कर रहे हैं वो वहां नहीं जा सकते। अरे उसकी कारखाने का मालिक है ना, उनके लिए गाड़ी लगा देगा। क्या लगा देगा? तुम लोग यहाँ से बहुत सारे लोग देखे हैं पढ़ने बाहर नहीं जाते, अप डाउन करते हो, तो आपके यहाँ खेरवाड़ा से यहाँ पढ़ने आते कि नहीं आते हैं? कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर है, वो कैसे पढ़ने आ रहे हैं भाई? यानी जो कारखाने में लोग काम कर रहे हैं उनकी वो दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं, मतलब अप डाउन करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे घर में या फैमिली में बहुत सारे टीचर होंगे, जॉब वाले होंगे जो अप डाउन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। सरकारी नौकरी शहर में थोड़ी लगती है, शहर से दूर ही लगती है, कम से कम 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, किसी को 30 किलोमीटर दूर। वो फिर कैसे आ जा रहे हैं? सेम टू सेम कारखाने की बात हो गई। तो ये हो सकता है पीपल मे बी एबल टू मैनेज ट्रेवलिंग डेली टू द रिकॉग्नाइज फैक्ट्रीज। हाँ, कि ये फैक्ट्री तक, कारखाने तक रोज आ सकता है और जा सकता है। बट पहला नहीं है, पहला गलत है। दूसरा क्या है? सही। लो, तुम्हारे कॉलेज का सवाल आया, तुम भी कॉलेज में जाने वाले हो, लो करो। ले भाई, ये तो बड़ा आसान है। अजम्पशन, क्या अजम्पशन है? शहर के नामी कॉलेज द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया था। एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक कोर्स के लिए प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया। अब एडमिशन तो लिया, इसका क्या कारण? देखो, पहला, सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं। अब देखो, कॉलेज में सीटें हैं 1 लाख, फॉर्म आए 10 लाख, क्या सभी को एडमिशन मिल जाएगा? तो पहली बात हो गई ना गलत। आप लोग भी अभी बीएड का एग्जाम दो, ये पीटीटी का एग्जाम दोगे, लिस्ट आएगी, क्या सभी को अच्छी कॉलेज मिल जाएगी?
सब अच्छी कॉलेज का मतलब सरकारी कॉलेज जहाँ पैसे कम लगे, बाकी तो कॉलेज सारे अच्छी ही हैं, किसने मना किया। तो पहली बात तो गलत, सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं, पहली बात बिल्कुल ही गलत है। सभी को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो पहली गलत। दूसरा क्या है, नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकती है। क्यों नहीं होगी? अरे कॉलेज वाले निष्पक्ष एडमिशन नहीं देंगे फिर कैसे काम चलेगा? निष्पक्ष कार्य प्रणाली, अरे निष्पक्ष ही तो होगा। ऐसे थोड़ी कह रही है मेरा भतीजा मैं इसको एडमिशन दूंगा भाई, ऐसे कॉलेजों में नहीं होता है। वो प्रोफेशनल कोर्स है। कौन सा कोर्स है? लिखा हो ना प्रोफेशनल कोर्सेज। तो नामी कॉलेज जितने भी नामी, देखो कॉलेज भी नाम का है, नामचीन कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है, वहां पर तो ये बात ही रहेगा ना, निष्पक्ष वाली बातें ये सही होगी। तो नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकती है, ये बात तो सही है। इसलिए तो लोगों ने भारी संख्या में आवेदन किया था, भारी संख्या में लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। इसका मतलब कॉलेज बहुत बड़ा रेपुटेड है, कॉलेज बड़ा अच्छा है, तो उसकी कार्य करने की जो प्रणाली होगी ना साफ सुथरी होगी। क्या होगी? हाँ, तो वो सभी के लिए साफ सुथरा काम करेगी ये। तो पहला गलत है भाई। और दूसरा क्या है? तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम समझ गए हो इस टॉपिक का मतलब। आगे वाले सवाल 30 सेकंड तुम्हें सोचने के लिए दिया जाएगा, और हर कोई जवाब देगा मेरे को। तुम ऐसे बैठे बैठे नींद खींच रहे हो, नींद आ रही है, रात को कहाँ गए थे फिर? हैं? रात को कहाँ गए थे? बाहर? बाहर कहाँ? अच्छा काम गए थे, कहाँ काम गए थे? सवाल करो। बाहर रोज जा बाहर, तुम बाहर कहाँ गए? ले सवाल कर भाई। 30 सेकंड दिया है, 30 सेकंड बाद में एक एक जिसको बोलूँ वो मेरे को जवाब देगा। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? मोहन ने अपनी माँ से लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन मनाने के लिए इनविटेशन आमंत्रित किया था। मोहन ने अपनी माँ को बोला, माँ लगभग 30 लोगों का खाना अरेंज करना है, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने सभी को अपने घर पे बुलाया है। बताओ इसके पीछे क्या होगा भाई? पहला सही है। पहला क्या है देख, मोहन ने अपनी, हाँ पहला, मोहन के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। क्या पहला सही? कितने लोगों का पहला सही है? अरे ये तो सही होगा। तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुलाए कि आज मैं पार्टी दूंगा, तुम नहीं जाओगे? अरे सबसे पहले जाओगे और घर से एक और एक्स्ट्रा लेके जाओगे किसी और को, क्या चल तू भी चल। ऐसा होता है कि नहीं होता? आज मेरी यार की पार्टी है, चल चल चल, पता नहीं क्या क्या होगा। तो पहला तो सही है, मोहन के ज्यादा से ज्यादा दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। दूसरा, मोहन के जन्मदिन की पार्टी में 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते। बताओ ये सही है कि गलत है? अरे नेगेटिव तो ठीक है, उसने कहा लगभग 30 का बना दो। बात सुनना, मैं बोलूं अपने घर पर माँ लगभग 100 का खाना बना, तो माँ सोचती है 100 से ज्यादा ही बनाना है घर पे। अब शादियों में ऐसा नहीं होता है, लोग लगाते हैं 1000 का टारगेट और लोग खाना आते हैं 2000। कितने आते हैं? अभी कल ही मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसके घर में शादी थी। मैंने कहा सब खाना वाना सब ठीक था? क्या सर गड़बड़ हो गया सर, 2000 का खाना बनाया 4000 आ गए।
हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, 4,000 का बनाएंगे 8,000 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यही तो है। ऐसा ही जे यहाँ पर। दूसरा गलत, पहला क्या हो गया सही है। क्या कह रहे तू? घर पे थी ना, ये केस तो वही है। ले भाई सवाल केरल पर आया है आजकल। केरल बड़ा हाईलाइट है एक मूवी के में। हाँ, ये केरल इसलिए आ गया अल्लाह। सोचो आराम से। हाँ आगे। अरे बाबा कौन सा सही है? दोनों। केरल में सभी लोग साक्षर हैं, मतलब एजुकेटेड हैं सब। और केरल के, हाँ कथन तो है, केरल के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। अरे वो ये बोला केरल के सभी लोग साक्षर हैं, क्या है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, हर कोई पढ़ा लिखा सुसंस्कृत है क्या? क्या उसने सुसंस्कृत की बात की क्या? इसने तो यहाँ सिर्फ साक्षर की बात की। किसकी बात की? कि केरल मैक्सिमम एजुकेटेड स्टेट है, पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? पहला, केरल के लोग सुशिक्षित। अरे सुशिक्षित तो हो सकते हैं, सुसंस्कृत कहाँ से हो गए? नहीं तो घटना कैसे चल रही है ये तो। फिर पढ़े लिखने होने से वो थोड़ी यूं अच्छा बन जाएगा। तो पहला तो गलत है भाई। दूसरा क्या है? केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान है। अरे ये भी गलत है। दोनों ही क्या है? किसी के अच्छे पढ़ने से वो मेहनती या परिश्रमी हो जरूरी नहीं। इसने तो बोला केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान है। अरे ऐसा थोड़ी बोल रहा है। कथन ने तो सिर्फ साक्षर की बात की। किसकी बात की? कथन में सिर्फ साक्षर की बात की गई है, तो साक्षर पर रहो। ये कथन से बाहर की बात है। देखो ये बोल रहा है साक्षर की बात, ये बोला सुसंस्कृत। ऐसा तो उसने केरल में बात ही नहीं की। कथन के अंदर परिश्रमी, हार्डवर्क और निष्ठावान, इन दोनों की भी तो बात नहीं की कथन। यानी ये दोनों चीजें कथन से बाहर है। क्या है ये दोनों चीजें? क्या है? कथन से आउट ऑफ सिलेबस है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों ही गलत। कल ही बताया था ना, कथन से बाहर जाना, आउट ऑफ कोर्स, सारी चीजें गलत हो जाएगी। ये करो तो मानूं मैं तुम्हें। ये सवाल करो तो समझूंगा तुम्हारे में थोड़ा बहुत दिमाग है, थोड़े बहुत बुद्धि है। ये करो तो मानूं। ये तो नॉर्मल सा सवाल है, अभी तुम्हारी बुद्धि का चेक हो जाएगा। करो करो, 30 सेकंड का समय दिया। अरे क्या लग रहा है इसमें? दूसरा लग रहा है, चौथा लग रहा है तेरे को। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं पहला सही है? पहला पहला ए बी ऑप्शन दे दो। ए बी सी डी में कौन सा? ए के साथ कितने लोग हैं? अरे ए के साथ कोई नहीं, बी के साथ, हाँ आ गया। ये बी सही है। बी क्या, देखो क्या कहना चाहता है ये।
इसने कहा इस दुकान में बेची गई सभी घड़ियां सफेद धातु की है। दुकान में जितनी भी घड़ियां हैं वो किस धातु की है? सफेद। जो भी बेची गई वो सारी की सारी क्या थी? सफेद। अरे दूसरा देखो, कुछ रिको घड़ियां सफेद धातु की बनी है। दूसरा कथन था इस दुकान में कुछ रिको घड़ियां बेची गई। इसने बोला जितनी भी घड़ी बेची सारी की सारी क्या थी? सफेद। इसका मतलब कुछ रिको घड़ियां भी सफेद धातु की बनी थी। किसकी बनी थी? चौथा क्या है? सफेद धातु की बनी कुछ रिको घड़ियां इस दुकान में बेची जाती। यह भी बात क्या है? बाकी पहला और दूसरा क्या है? गलत। ये दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। इसने कहा दुकान में एक सफेद धातु की है और कुछ रिको घड़ियां हैं। फिर उसने कहा जितनी भी घड़ियां बेची वो सारी की सारी क्या थी? सफेद। तो सफेद के अंदर भी वो रिको घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? जिस घड़ी की वो बात कर रहा है। तो केवल 2 और 4 सही हैं, बाकी 2 गलत है। अरे आज न बड़ा ही चटर पटर करा दिया। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। लो देखो, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। व्यक्ति को वृक्ष के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? व्यक्ति को वृक्ष के नीचे, पहला, पत्ते गिरने से कपड़े खराब हो जाएंगे, 6 होते ना। पहला गलत है। दूसरा देख, वृक्ष से रात को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हेल्थ के लिए हानिकारक है। कौन सा सही है रे? हाँ, तुमने पढ़ा हुआ क्लास 10th के अंदर CO2। सुबह सुबह तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं? और रात को उसका उल्टा देते हैं, CO2। CO2 बॉडी के लिए खराब है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब दूसरा सही है, पहला क्या है? गलत। 6 कपड़े खराब होते ना, क्या करना है? कपड़े खराब हो गए तो। अरे ये भी तो सही है, ये भी तो आसान है। लो, अरे ये तो सही कर ही लोगे। एक शादी के समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। इतना आसान सवाल का आंसर बताओ रे फटाफट। हैं? सेकंड। अरे बताओ, पहला क्या है? प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाने से इनकार कर देंगे। ऐसा करेंगे क्या रिश्तेदार? इसलिए रिश्तेदार थोड़ी होते हैं। अरे बेचारा बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, हाथों हाथ लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लोग तो अनजाने को भी लेके चले जाते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल झूठी बोल रहा है वो, बिल्कुल गलत। दूसरा क्या है? निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। अरे हॉस्पिटल किसके लिए? देखने के लिए थोड़ी है, उपचार करने के लिए है ना। कोई भी हॉस्पिटल में आएगा उसका उपचार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए कह रहा है ना, उपचार कर सकेंगे, बिल्कुल करेंगे वो। तो पहला गलत है और दूसरा क्या है? कितने लोगों का दूसरा सही है वो बता रहे हैं? ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल नॉर्मल सवाल है। आज तुम्हारा कोर्स भी संपूर्ण हो गया है। पूर्ण क्या हो गया है? संपूर्ण हो गया तुम्हारा। हाँ, मेरा तब हो गया बस। फिर मिलेंगे। ले भाई, ये कर ले छुट्टी। तुम लोगों के लिए तो आया था यहाँ पर मैं। हाँ लो। अच्छा, ये वाला है क्या? मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे। अच्छा, पूर्व धारणा का कथन का है, मुख्य त्योहार के दिन नगर पालिका ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द गाड़ियों का आवागमन रोक दिया। ऐसा होता है? बताओ ऐसा क्यों होता है? पूर्व धारणा।
हाँ, ज्यादा संख्या में भक्तगण आ जाएंगे, वैसा होता है रे। जैसे कोई भी फेस्टिवल आएगा ना, एक जगह काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे, अरे 100% आएंगे, इससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इसलिए नगर पालिका ने पहले से ही गाड़ियों का आवागमन रोक दिया। क्या कर दिया? पहली बात तो सही है। दूसरी बात बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिव बात कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। ऐसा नहीं है भाई। मुख्य त्योहार की बात की, किसकी बात की उसने? अरे त्योहार के दिन में लोग छुट्टियां लेते हैं ना काम से, के मुख्य त्योहार है, फेस्टिवल है। दूसरा गलत है। और क्या है? अरे पहला सही है और दूसरा क्या है? हाँ, मुख्य त्योहार के दिन ही लोग काम करेंगे, फिर छुट्टी किस लिए ले रहा है? काम ही कर ले। ब्रेक चाहिए लो। हाँ अभी दे रहे हैं ना, ये खत्म होने वाले हैं। ये 4-5 सवाल हैं, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर देखते हैं। लो पढ़ो सवाल। सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए ऑर्डर दिए, अनुदेश दिए। सरकार ने कहा सभी स्कूलों को 2 साल तक फीस नहीं बढ़ाएं, ये था। अरे बात मत कर रही, आज ये देवियाँ गुनगुन गुनगुन कर रही हैं। क्यों देवियों, तुम्हें डांट नहीं पड़ रही है? बेचारे छोरों को ही डांट पड़ती है। हाँ छुचू 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 कर ले, करता है छुचू छुचू छुचू। कहाँ पे? हाँ करता होगा, मैं बताऊँ, मैं बोलूँ? और यूट्यूब सुन रहा नहीं तो अभी मैं बोल देता अभी। अरे कौन सा सही है रे? फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला सही है। क्या कह रहा है फर्स्ट वाला? प्राइवेट स्कूल के प्रधा प्रधा प्राधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे। अच्छा, सरकार का अनुपालन नहीं करेगा? डंडे खाने हैं क्या? है? कौन सरकार का पालन नहीं करता? सबको करना पड़ता है भाई। सर गवर्नमेंट की बात तो सबको माननी पड़ती है। पहला तो गलत हो जाएगा कि वो सरकार के ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, बिल्कुल साफ गलत बात है। दूसरा, शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। और ये भी बात क्या है? ये दोनों बातें क्या है? कौन इंसान ज्यादा पैसे देना चाहेगा? ऐसा पागल कौन है? वो तो कह रहा कम करो। और तो दोनों ही चीजें गलत हैं, हो रही है यहाँ पर। ये लो भाई, करो करो फटाफट, 2-3 सवाल और हैं फिर तो। वो तो कैलेंडर के सवाल। हाँ, शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए बड़ी संख्या में अरे ये तो हो गया, अभी आया था ना वो कॉलेज वाला सवाल है। कौन सा है? अरे ये तो आ गया, रिपीट हो गया। देख, शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के लिए बड़ी संख्या में बहुत सारे छात्रों ने आवेदन किया है। हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। क्या सभी लोगों को दाखिला मिल जाएगा क्या? ये तो रिपीट हो गया। क्या हो गया? पीछे आ गया भाई ये सवाल। दूसरा के सभी, दूसरा क्या कह रहा है? हो सकता है प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी। बिल्कुल होगी। पहला गलत है, दूसरा क्या हो गया? सही। ये तो रिपीट है भाई, इसलिए आगे चल रहा हूँ। रिपीटिशन हो गया, रिपीटिशन। अरे मोहन का सवाल आया है, ये भी देखो रिपीट हो रहा है। ये मोहन जी,
मोहन जी वापस आ गए। ये अभी बताए ना मोहन 30 दोस्त। हाँ ये वापस आ गया। चल आगे वापस आ गया तो ले। ये भी परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति ये भी हो गया भाई। ये भी रिपीट वापस बार बार क्यों आ रहा है जाना। 1 मिनट रुकते जा। ये भी रिपीट, ये भी रिपीट है। ये लास्ट है ले। एक अच्छा सवाल रह गया था उसको ही ढूंढ रहा था मैं। ये भी सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजा के सारे भारी पैकेज की घोषणा की। ये भी हो गया। अभी आतंकी हमला आया था ना, ये वही है। सब यूं दांत धुआं हो रहे हैं। हाँ ये इसका ही तो वेट कर रहा था। ले भाई ये लास्ट अंतिम सवाल, और 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना। ये तुम्हारा अजम्पशन का अंतिम सवाल। आराम से सोचो। कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का प्रयोग बंद करने के आदेश दिए। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग बंद कर दे। हाँ इसलिए तो अनुदेश दिए हैं। पहला तो सही है। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करते रहे। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? अरे कॉलेज ने ऑर्डर दिए हैं। क्या दिए हैं? ऑर्डर दिए हैं तो अभी तू फोन लाके बात करेगा? फिर तो जूते ही खाएगा। और क्या करेगा? बताओ क्या क्या लग रहा है तुम्हें? अरे तू ऐसा करेगा क्या? कॉलेज ने मना किया और तू फोन लेके जाएगा? कल से मैं बोलूँ क्लास में कोई फोन लेके नहीं आएगा, तुम लेके आओगे? ये तो मेरी क्लास है। वो तुम्हारी डायरेक्टरी क्लास होती तो अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो। यहाँ पर वो कॉलेज का प्रिंसिपल मना कर रहा है, प्रशासन पूरा। ये आदमी की बात नहीं हो रही है। हाँ तो पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत। क्या है? हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। हाँ, अभी तक मैंने आप लोगों को 35 से 36 टॉपिक करा दिए रीजनिंग में, सारे के सारे। अरे मेरी बात तो सुन नन्ना, सुन। आज तक लगभग 33 35 36 टॉपिक हो गए। टॉपिक के नाम मैंने बता दिए थे।